जी हां, एसकेएमसीएच परिसर में मौजूद मेडिकल ओपी पुलिस मौत के बाद शव की समीक्षा रिपोर्ट बनाने के लिए 2 से 3 हजार रुपए वसूलती है। यह खुलासा एक वीडियो के जरिए हुआ है। मेडिकल ओपी थाने में सालों से तैनात चौकीदार वीडियो में ओपी के भीतर ही रुपए लेते दिख रहा है। हालांकि मामला सामने आने के बाद अधिकारी अब इससे पल्ला झाड़ रहे हैं, तो प्रभारी दारोगा इसे दलालों की करतूत बता रहे हैं। मंगलवार को सरैया के रेवा घाट निवासी विश्वनाथ दुर्घटना के शिकार हो गए और उनकी मौत एसकेएमसीएच में हो गई। इसके बाद शव की समीक्षा रिपोर्ट बनाने के लिए चौकीदार सुखदेव ने 2000 रुपए की डिमांड की, तो परिजनों ने किसी तरह शाम को 1000 रुपए की व्यवस्था की। जब चौकीदार को पैसे दिए गए तब जाकर शव की समीक्षा रिपोर्ट बन पाई। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए उसे भेजा गया। पोस्टमार्टम में देरी हुई तो परिजनों में नाराजगी देखी गई। तो कितना पैसा मुझे ना कॉल आता। थाना प्रभारी जो है 1 बजे हमको बोले कि हमारे लोगों को कि हम खाना खाने जा रहे हैं और आए हैं 4 बजे। इसका नतीजा यह है कि FIR दर्ज हुआ और न यहाँ पोस्टमार्टम हुआ और FIR दर्ज करने में उन्होंने मांगा था 2000 रुपया लाइए, लेकिन उनको 1000 रुपया पर माने क्या कर लिए कहे कि 2000 रुपया लाइए, खर्च लाइए, दिया गया 1000 रुपया। और देखिए, घूस लेने का सिलसिला यही नहीं रुका। बुधवार को फिर से वही खेल हुआ, लेकिन इस बार उसका वीडियो बना लिया गया और लाश के सौदे का खुलासा हो गया। बुधवार को सीतामढ़ी के चंदौली के महिला सावित्री देवी की मौत एसकेएमसीएच में हो गई, जहां 2000 रुपए के चौकीदार ने डिमांड की और चौकीदार सुखदेव का पैसे लेते वीडियो कैमरे में कैद हो गया। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए, मेडिकल ओपी का चौकीदार सादे लिबास में 2000 रुपए गिन रहा है और दूसरी तस्वीर में फिर वही चौकीदार ओपी में प्रभारी दारोगा के टेबल पर ठाठ से वर्दी में कुर्सी पर बैठा है। तो कितना पैसा मुझे ना कॉल आता। मेरे संज्ञान में इस तरह की कोई समस्या शिकायत नहीं आई है और इस कैंपस में हम लोग सारे मुस्तैद हैं। इस तरह का किसी भी तरह का यदि कोई शिकायत आएगी तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। ऐसी चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो गैर कानूनी है वो काम यहाँ हो। ऐसा बिल्कुल गलत है। यहाँ दलालों की अड्डा है। प्रशासनिक तौर पर किसी प्रकार के रुपया नहीं लिया जाता है। सरकारी जो सुविधा है उपलब्ध, जैसे पोस्टमार्टम करने के बाद उसको जो है एम्बुलेंस दिया जाता है, वो सारी चीज़ यहाँ दिया जाता है ताकि उसके घर तक पहुँचाने के लिए। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बनाने में 2000 रुपया लिया गया और दूसरे से 3000 रुपया लिया गया। उस पर कहा जा रहा है एम्बुलेंस पर नहीं है। नहीं, ऐसा गलत है। कागज बनाने पर ऐसा गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि एसकेएमसीएच के मेडिकल ओपी प्रभारी कहते हैं कि एसकेएमसीएच में दलालों का अड्डा है, लेकिन जो तस्वीरें कैद हुई ये साफ कर रही है कि दलाल कोई नहीं बल्कि चौकीदार ही यहां दलाल बना हुआ है। एसकेएमसीएच मेडिकल परिसर में स्थित पुलिस आउटपोस्ट पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एक मृतक के परिजन ने आरोप लगाया है कि मौत के बाद जो मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बनाई जाती है उसके लिए यहां 2000 से 3000 रुपए की मांग की जाती है। सरैया में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई थी और उसकी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बनाने में पुलिस ने 4 से 5 घंटे सिर्फ इसलिए लगा दिए क्योंकि परिजन 2-3 हज़ार रुपये देने के लिए तैयार नहीं थे। उसके अलावा भी अन्य मामलों में भी इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि एसकेएमसीएच के अधीक्षक ने और यहाँ के ओपी प्रभारी ने इन तमाम चीज़ों से प्रथम दृष्टया इनकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने यह माना है कि यदि ऐसी शिकायत उन तक लाई जाती है तो जांच होगी और जांच के बाद कार्रवाई होगी। कार्रवाई कितनी होती है ये तो बाद का मसला है। फिलहाल जो आरोप है वह बेहद गंभीर है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। और अब बात मौसम की। अगले 48 घंटों में बिहार में मानसून के प्रवेश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल से होते हुए पूर्णिया के रास्ते बिहार में मानसून प्रवेश करेगा। मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। अगले 48 घंटों में बिहार में मानसून प्रवेश करने वाला है और मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल के रास्ते
पूर्णिया होते हुए बिहार में मानसून प्रवेश करेगा, जिससे बिहार के तमाम जिलों में भारी बारिश की संभावना है। और आपको बता दूं कि मौसम विभाग के जानकारी के मुताबिक ऐसा 6 साल में पहली बार होगा कि जब मानसून अपने समय से 2 दिन पहले बिहार में प्रवेश करेगा। मौसम विभाग ने इसे लेकर के अलर्ट जारी किया है कि जिस ढंग से मौसम मानसून पहुंच रहा है, वहां से बिहार के कुछ जिले में भारी बारिश और भारी वज्रपात होने की भी संभावना है, क्योंकि कई जिलों में देखा जा रहा है कि पूर्वी जो हवाएं हैं वो चल रही है, जबकि कई जगहों पे जो है पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। तो दोनों के टकराने के कारण अगले 3 दिनों में भारी वज्रपात, तीव्र वज्रपात होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और इसे लेकर के अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि ऐसे सभी जिले जो झारखंड से सटते हैं, उसके मुताबिक जो रोहतास है, औरंगाबाद है, नवादा है, बांका है, जमुई है, पश्चिमी चंपारण, ऐसे जो जिले हैं वहां पे तीव्र वज्रपात हो सकता है। उन जिलों के जो लोग हैं वो ज़्यादा सचेत रहें, क्योंकि पिछले साल देखा गया है कि पिछले 1-2 वर्षों में कि भारी वज्रपात के कारण बिहार में कई मौतें हुई है। तो इसे लेकर के जो मौसम विभाग है लगातार अपील भी कर रहा है, अलर्ट भी जारी कर रहा है कि जो लोग हैं वो सचेत रहें। बारिश में, वज्रपात के समय जो है लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, ताकि लोगों की जान बच सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।